बीमारियां आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्या है और जब खतरनाक रोगों से हो सामना तो दिल्ली, मुंबई, पटना, गोरखपुर जाने का भारी भरकम खर्च और रिस्क क्यों लेना। आइए एमएसपी मां शैलपुत्री हॉस्पिटल, सिवान डॉक्टर्स कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने। जानकारी के लिए संपर्क करें 7250929041। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान शहर में है और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा है। ये हरि सभा की तरफ से ये प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाया जाता है। विशेषकर बंगाली समुदाय द्वारा जो सिवान में बहुत अरसे से, दशकों से यहाँ पर बसे बंगाली समुदाय द्वारा ये पूजा अर्चना किया जा रहा है। और आप देखिए कि बड़े विधि विधान से ये पूजा किया जा रहा है। लगता है कि हम इस समय बंगाल में खड़े हैं और ये कोलकाता का एक पंडाल का दृश्य है और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ये पूजन समारोह होता है। ये आप कलसा देख रहे हैं, ये पितरों का कलसा बिल्कुल लगाया गया है और काफ़ी विधि विधान से ये पूजा होता है। और इन लोगों की बंगाली समुदाय में ये दुर्गा जी की जो पूजा है ये काफ़ी विधि विधान से करने का प्रावधान है और उसी को यहाँ पे किया जाता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, आज महाअष्टमी का ये पूजन आज हो रहा है। कई जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी विधि विधान से ये पूजन हुआ है और इस पूजन के लिए विशेषकर बनारस से पंडित जी पधारे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए, ये जो यहाँ बंगाली समुदाय द्वारा सिवान में ये पिछले 90 वर्षों से ये पूजा होता है और ये चला रहा है, क्या इसका मुख्य विधान है? इसका विधान है ये 1600 पूजा होता है। इसमें सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है। दुर्गा जी का यंत्र 9 कलश बैठता है। ये बृहद नंदी किशोर के हिसाब से दुर्गा पूजा होता है। कालिका विधान में जो 3 कलश बैठता है, इसमें देखिए 9 कलश बैठा है। हाँ, ये बृहद नंदी किशोर पूजा है, बहुत बड़ा पूजा है। ये आज महाअष्टमी का पूजा है, काल नवमी हो जाएगा, परसों विसर्जन होगा। हाँ, परसों विसर्जन। आप मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं? नहीं, हम आसाम का रहने वाला है। आप आसाम के रहने वाले हैं, लेकिन आप बनारस रहते हैं? बनारस 40 साल से रहते हैं। बनारस 40 साल से रहते हैं जी। वहीं पर पूजन वहीं पे जगद्धात्री मंदिर है, वहीं हम पूजा करते हैं। तो आप इस पूजन के लिए सिवान विशेष रूप से आए हैं? ये हम 2005 से लगातार आ रहा है। तो आप यहाँ पे लगातार 9 दिन रहते हैं? 9 दिन रहते हैं। 9 दिन रहते हैं। ये कुछ जो माता देवी का जो पूजा है ये अन्य पूजा से काफ़ी भिन्न होता है, क्या है ऐसा? ये बंगाली विधान से होता है, पूरा बांग्ला विधान से होता है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं, जो भी सामान लगेगा उसको ले आना है, लगाना है, विधिवत पूजा करना है। विधिवत पूजा होता है, इसलिए बंगाली विधान से पूजा होता है, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है। बहुत प्राचीन भी है ये। हाँ, 1936 से पूजा कमेटी का हाथ में आया। इससे पहले 26 साल एक आदमी के घर में हुआ यही पूजा। हाँ, उसका बाद ये कमेटी का हाथ में आया। आप 2005 से यहाँ आ रहे हैं? हम 2005 से लगातार आ रहे हैं। और आप जब तक रहेंगे पूजा में? आपने जैसा देखा कि पंडित जी ने बताया ये मूल रूप से असम के रहने वाले हैं और आप बनारस में रह के पूजन वगैरह करते हैं, लेकिन 2005 से आप यहाँ पे आते हैं और ये जो बंगाली विधि विधान से पूजा कराते हैं, बिल्कुल ये बंगाली विधान से माँ देवी की ये पूजा होती है। आपका शुभ नाम? अनिल चंद्र चक्रवर्ती। अनिल चंद्र चक्रवर्ती जी आपका नाम है और आपका ये कहना है कि हम आगे भी यहाँ आते रहेंगे और इस पूजन में हम भाग लेते रहेंगे, माँ की हम पूजन करते रहेंगे और ये इसी तरह समारोह अनवरत आगे जारी रहेगा। जीवन में जब दुख छाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, कोई अपना नज़र नहीं आता है, हर कोई गुरूर में आँख दिखाता है, दुनियादारी जब गद्दारी लगने लगती है, जब बर्बाद ख्वाबों का शहर हो जाता है, तब माँ दुर्गा का दरबार नज़र आता है, तब माँ दुर्गा का दरबार नज़र आता है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि आप मुस्लिम होकर के जो है दुर्गा जी के पास जाते हैं, तो मैं यूँ कहूँ कि माँ माँ होती है, चाहे वो माँ के नज़र में जो है कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। मैं एक शेर कहता हूँ, वह मंदिर भी जाती है
वो मस्जिद भी जाती है। पड़ जाऊं घर में बीमार तो माँ मजहब भूल जाती है। वो मंदिर भी जाती है, वो मस्जिद भी जाती है। पड़ जाऊं घर में बीमार तो माँ मजहब भूल जाती है। इसलिए माँ के नज़र में कोई मजहब नहीं है। देवी देवता किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, पूरे संसार और ब्रह्मांड के लिए होता है। इसलिए पूरे संसार का कल्याण जो है देवी देवताओं से होता है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का विभेद नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान के लिए जो है सभी देवता होते हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे आने पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं है। सिंह की सवार बनकर, रंगों की फुहार बनकर, पुष्पों की बहार बनकर, सुहागन का श्रृंगार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ आजा, तेरा स्वागत है हे माँ आजा। खुशियाँ अपार बनकर, रिश्तों में प्यार बनकर, समाज में संस्कार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ हे माँ आजा। रसोई में प्रसाद बनकर, व्यापार में लाभ बनकर, घर में आशीर्वाद बनकर, मुँह मांगी मुराद बनकर तुम्हारा स्वागत है हे माँ आजा, तुम्हारा स्वागत है हे माँ आजा। अमृत रस का प्याला बनकर, भूखों का निवाला बनकर तुम्हारा स्वागत है हे माँ आजा, तुम्हारा स्वागत है हे माँ आजा। और माँ का अनेकों रूप जो है आप देखेंगे, शैलपुत्री ब्रह्मचारी बनकर, चंद्र घंटा कुष्मांडा बनकर, और इस तरह से जो है एक कत्यायनी बनकर, माता सिद्धिदात्री बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ आजा हे माँ आजा। तुम्हारे आने से समग्र व्याधियाँ चली जाएंगी, दुख दर्द रोग कष्ट जोरों की आंधियाँ चली जाएगी, सुख शांति धन आगमन होगा, दरिद्रता चली जाएगी। तुम्हारा स्वागत है हे माँ आजा, तुम्हारा स्वागत है हे माँ आजा। मैं डॉक्टर अली असगर, होम्योपैथिक चिकित्सक। यहाँ काफ़ी विधि विधान से आप लोग के समुदाय के द्वारा ये पूजन होता है। जैसा बताया गया है कि 90 वर्षों से ये पूजन हो रहा है। क्या खास होता है इस पूजन में? हाँ, सही बात तो यही, बचपन से हम लोग देखते इस उम्र में आ गए। और इसका जो पूजा का जो अलग से होता है, चूँकि ये हरिसभा पूजा समिति जो है, तो चूँकि बंगाली समुदाय का ही ओरिजिनल था, तो कोलकाता पैटर्न पे, जैसे कोलकाता में वेस्ट बंगाल में पूजा होती है उसी तरह, इसलिए हम लोग को कभी भी बहुत ज़रूरत होती तो हमारे यहाँ बनारस से बंगाली पंडित ही आते हैं। और कहने का मतलब है कि कहने ये नहीं सिर्फ बंगाली इसमें होते हैं, सारे मैंने सिवानवासी सारे समुदाय के लोग इसमें शिरकत करते हैं, सहयोग करते हैं। और उन लोग के सहयोग से ये पूजा अर्चना हर साल बहुत अच्छे से होती है। लेकिन ये 2 साल से थोड़ा कोरोना का हुआ है ना, हम लोग सार्वजनिक भंडारा करते हैं, तो इस समय 2 साल से थोड़ी इसमें शिथिलता आई है, क्योंकि हम लोगों को सारा प्रोटोकॉल देखते हुए नियमानुसार अगले साल सब चीज़ सिचुएशन ठीक हुआ तो हम लोग फिर सार्वजनिक भोग भी करेंगे। अभी तो है कि हल्का फुल्का माँ का जो भोग है सब लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। और सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन पूजा होती है, तीनों दिन माँ का भोग चढ़ता है। सब लोग इसमें सारे लोग भाग लेते हैं, सारे सिवान के जितने भी हैं, जो पहले के हैं उन लोगों को लगता है कि हर साल होता है। और सारे समुदाय के लोग सारे लोग सहयोग करते हुए आप देख ही रहे हैं, पूरा माहौल रहता है उत्साह से। हाँ, ये है कि ये कोरोना को लेके थोड़ी कमी हुई है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। जैसा कि आज भंडारा है और कल हवन वगैरह होगा। हाँ, कल हवन होगा, कल कुमारी पूजा है, परसों दिन यहाँ पे है ना 10वीं के दिन ही विसर्जन हो जाता है। 10वीं के दिन विसर्जन होता है, उसमें फिर सिंदूर होली वगैरह सारी सुहागिन महिलाएं माँ को खोइचा देती हैं, माँ का परिक्रमा करती हैं, उसके बाद माँ को सिंदूर लगाती हैं आलता, उसके बाद सारे लोग सिंदूर खेलती हैं, एक खुशी का माहौल होता है। आप लोगों को वर्ष भर साल भर इंतजार रहता है माँ के पूजा का? हाँ, हम ही लोग को नहीं, यहाँ के लोगों को होता है, चूँकि ये माँ का जो प्रसाद है ना इतना फलता है लोगों में, तो हर साल लोगों को इंतज़ार रहता है कब दुर्गा पूजा हो, कब यहाँ हरिसभा वाला पूजा हो, कि हम लोग आनंद पूर्वक इसको मनाएं। आपने देखा कि बहन तप्ती ने कितनी बेबाकी से बताया कि ये पूजा का इंतज़ार यहाँ के सारे लोगों को होता है, सारे समुदाय के लोग मिल के ये पूजन का आयोजन करते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से कुछ शिथिलता आई थी, लेकिन इस बार पूरे बृहद रूप से ये पूजन किया जा रहा है और इसका आयोजन हो रहा है और आगे भी ये होता रहेगा। आज महाअष्टमी है, कल नवमी के दिन यहाँ पर हवन होगा, कुंवारी का यहाँ पर कुंवारी का भोजन कराया जाएगा, प्रसाद बटेगा और हवन होगा। परसों यहाँ पे विसर्जन होगा और उसके साथ ही दुर्गा पूजा की समाप्ति हो जाएगी और फिर से साल भर उस पूजा का इंतज़ार रहेगा। यही माँ की महिमा है और अपने समाज में सुख समृद्धि के लिए इस माँ का
लोग पूजन अर्चन करते हैं। मैं राजेश पांडे से नारद मीडिया के लिए सिवान डक बंगला रोड से। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट सुनीता विद्यानगरी दोन दरौली सिवान बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118।